प्रदेश में, जिसके लिए कोशिश की जा रही है। प्रियंका जी, आज जो आपने घोषणा पत्र जारी किया, क्या मामला है, क्या क्या इसमें? हम लोगों ने आज भारतीय विधान जारी किया है। हमारे उत्तर प्रदेश की प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश की कमान जब से संभाली तो यहाँ ज़मीन की जो समस्याएं हैं उनको देखा और उसमें एक बड़ी समस्या दिखाई दी कि युवा रोजगार के लिए भटकते हैं। कल अगर जो देखा जाए कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के कुछ आंकड़े आए, जिनके हिसाब से इस समय देश को 3.5 करोड़ रोजगारों की ज़रूरत है। अगर जो 3.5 करोड़ रोजगार न दिए गए भारत को आने वाले समय में, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से धराशायी हो जाएगी। ऐसे समय में जब पीछे विचार करें तो पिछली सरकार ने 17 बार पेपर लीक कराया। भर्तियों की सूचना आती है, अधिसूचना जारी होती है, विज्ञप्ति आती है, अभ्यर्थी जाते हैं, आवेदन करते हैं और परीक्षा केंद्र तक पहुंचते हैं, तब तक पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। पेपर क्यों लीक हुआ, जब इस पर बात होती है और देखा जाता है तो पता लगता है कि जिस कंपनी ने पेपर छापा था वो प्राइवेट कंपनी थी और वहां पे शराब का गोदाम था, वहां पे प्रिंटिंग प्रेस थी ही नहीं। तो पेपर कहां छपता था, कहां तैयार होता था, और इसी का खामियाजा पूरे उत्तर प्रदेश ने भुगता। और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार जो बड़े बड़े जुमले दे रही है, उसको यही नहीं पता है कि उन्होंने 4.5 लाख नौकरी दी या 5 लाख नौकरी दी या 6 लाख नौकरी दी। आप देखेंगे तो बड़ा हास्यास्पद है कि युवाओं को मजाक बना के रख दिया है। इतना गंभीर मामला। मैं कहता हूं आपसे कि जब एक युवा परीक्षा देने जाता है तो वो सिर्फ एक निजी सपना नहीं होता, वो परिवार का सपना होता है, वो पूरे मोहल्ले का सपना होता है और गांव में बड़ा फक्र किया जाता है कि इस युवा ने फला नौकरी प्राप्त की। ऐसे समय में जो अभी तक की सरकारों ने उत्तर प्रदेश में युवाओं को ठगने का काम किया है, उसकी जगह हम अपनी एक प्रतिज्ञा लेकर आए हैं। पहले हमने शक्ति विधान जारी किया था। शक्ति विधान के माध्यम से महिलाओं का मैनिफेस्टो जारी हुआ था। वो महिला घोषणा पत्र था जिसमें हमने पहली घोषणा की थी कि 40% हम महिलाओं को टिकट देने जा रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, ये कोई अनिवार्यता नहीं है, लेकिन हमने उसे करके दिखाया। हर सूची में 40% से अधिक महिलाओं को हम टिकट देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फिर हमने महिलाओं की जो जमीन की समस्याएं हैं, जो घर परिवार चौला चूका चौके में चूल्हे में जो उन्हें रोज झेलना पड़ता है, उन मुद्दों को उठाया। ठीक वैसे ही युवाओं की पढ़ाई से लेके उनके इंटरनेट, उनके स्मार्टफोन, उनकी ज़रूरतें और आज भर्ती की जो ज़रूरत होती है, जो इस समय आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में सारी पार्टियां जातिगत आधार पे बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगी, लेकिन किसी ने भी मछुआरा समाज हो, निषाद समाज हो, इनके लिए कोई स्किल डेवलपमेंट का काम शुरू किया। और भारतीय जनता पार्टी ने तो केंद्र में जो स्किल डेवलपमेंट की एक बड़ी घोषणा की थी, वो आज तक युवाओं के सामने सबसे बड़ा घोटाला है। यह पार्टी बता नहीं सकती, यह डबल इंजन की सरकार आज ये आंकड़े नहीं दे सकती कि स्किल इंडिया के क्या आंकड़े रहे, स्टैंड अप के क्या आंकड़े रहे, स्टार्टअप के क्या आंकड़े रहे। और जब ये कहते हैं, इनसे रोजगार की बात होती तो कहते हैं युवा रोजगार मांगे नहीं, युवा रोजगार दे। अगर जो उत्तर प्रदेश में 135 करोड़ लोगों में से जो भी युवा हैं, 80 करोड़ लोग, 70 करोड़ लोग रोजगार देंगे तो लेने कौन आएगा? ये तो सिर्फ जुमलेबाजी है। हकीकत में जो सरकारी नौकरियां हैं उनकी एक व्यवस्था बननी चाहिए। अगर जो शिक्षा विभाग देखें तो प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, हर स्तर पर रिक्तियां हैं। वो रिक्तियां भरी ही नहीं जा रही, उसके लिए कोई विचार ही नहीं, गवर्नमेंट का कोई विजन नहीं दिखाई देगा। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की PCS की मुख्य परीक्षा आयोजित होनी थी, उसको टाल दिया गया। किस आधार पे? कोरोना है। कितने विद्यार्थी सम्मिलित हो रहे थे? 7,000 विद्यार्थी 2 शहरों में परीक्षा देते तो कोरोना समस्या था, लेकिन TET की परीक्षा कराई जा रही जिसमें 21 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं और पूरे प्रदेश में हो रही है, वहां कोरोना नहीं आएगा। इसके पीछे की साजिश ये है कि PCS की परीक्षा से नौकरी मिलनी थी और TET सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है। इसको क्वालिफाई करने के बाद शिक्षक भर्ती बाद में निकलेगी और तब तक ये सरकार होगी नहीं। यह सरकार सिर्फ आंकड़ों में घुमा रही है, युवाओं को बरगला रही है। ऐसे समय में हमारी नेता आदरणीय प्रियंका जी ने विधिवत एक विस्तार से घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें हम ये बता रहे हैं कि किस तरह से हम भर्ती क्रांति लेकर आएंगे।
भर्ती पैदा की जाती है। ये कांग्रेस पार्टी को समझ में आता है कि औपनिवेशिक काल में इतने समय तक अंग्रेजों के अधीन रहने के बाद जब आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कमान संभाली तो इस देश के हर क्षेत्र में रोजगार पैदा कर दिए। एम्स की बराबरी आज तक कोई संस्थान कर पा रहा है? IIT, IIM जैसी संस्थाएं शुरू की जो आज पूरी दुनिया में लोहा मनवा रही हैं। उसके लिए हमें एक भरोसा पैदा करना पड़ेगा कि परीक्षा की जो प्रणाली है वो भरोसेमंद है, पेपर लीक नहीं होगा, पेपर बिकेगा नहीं। हर जिले में पेपर बिका चुनाव से पहले, वो पैसा कहां गया? सरकार का उसके पास कोई आंकड़ा नहीं। एक एक पेपर 80-80 हजार में, 1-1 लाख में, 2-2 लाख में अभ्यर्थी खरीद रहे हैं, क्योंकि नौकरियां आप पैदा ही नहीं कर रहे। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आती है, नौकरियों का अकाल पड़ जाता है। और इसमें आप सबसे ज्यादा व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं। अगर जो पिछले 2 साल के आंकड़े उठाए जाएं तो जितनी किसानों की आत्महत्याएं हैं उससे ज्यादा नए व्यापारियों की आत्महत्याएं हैं। ऐसे समय में हमें समाज में सरकारी नौकरी का भरोसा पैदा करना होगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने घोषणा पत्र में जारी किया है कि हम 20 लाख सरकारी नौकरियां देंगे और उसका विधिवत हमने बाइफरकेशन भी किया है, किस डिपार्टमेंट में कैसे कैसे कितनी नौकरियां देंगे।